हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज ऐसे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो एक जैसे प्रश्न होते हैं और आप एग्जाम में यानी कि जाते हैं जब तैयारी करके, तो वहाँ पर वो प्रश्न गलत हो जाते हैं कई बार। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। मिलते जुलते जो एक जैसे प्रश्न होते हैं और बार बार आप तैयारी करते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, तो आगे से आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल एक अच्छा मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कांच मिट्टी हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और दूसरा एक ऐसा ही और प्रश्न है, वो भी कंप्लीट करेंगे साथ के साथ। तो कांच मिट्टी हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपकी फरीदाबाद में सबसे अधिक मिलती है। और ये जो दूसरा प्रश्न आपके सामने, वो कांच मिट्टी थी, ये बालू कांच मिट्टी है। वो कांच मिट्टी, ये बालू कांच मिट्टी है। तो सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? तो ये आपकी कहाँ पर मिलती है? सबसे अधिक गुरुग्राम में। और कांच मिट्टी आपकी कहाँ पर थी? फरीदाबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, ये जो तीसरा प्रश्न आपके सामने, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, खासकर हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, या फिर जो हमारा पहनावा है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से हमें जो संस्कृति मिली है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। गजरा शरीर के किस अंग का पहनावा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपको देखने में अजीब लगेगा लेकिन रियल में इसका आंसर यही है, गजरा शरीर के किस अंग का पहनावा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कलाई का है भाई। कहाँ का है? कलाई का है। दूसरा प्रश्न और है भाई ऐसा ही, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। एक जैसे हैं, ये गजरा है और ये आपका गजरिया है। ये कौन सा है? गजरिया है। तो शरीर के किस अंग का पहनावा है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ का है? तो ये पाम का है भाई, ठीक है ना। गजरिया कहाँ का है? तो ये पाम का है, ठीक है। वो हमने आपको बता ही दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से दो प्रश्न फिर से एक जैसे हैं, बिल्कुल अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका तो आपको आंसर पता है भाई, पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका जींद में है। लेकिन जो पांडव थे और जो उनके पूर्वज थे, उनका जो पिंडदान है उन्होंने पांडु पिंडारा जींद में किया। लेकिन जो महाभारत के युद्ध में सैनिक मारे गए, चाहे वो कौरवों के सैनिक थे, पांडवों के सैनिक थे, उनका पिंडदान पेहोवा कुरुक्षेत्र में हुआ। तो ये दो प्रश्न भी यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, जींद रहेगा। जबकि अगला जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, ये पांडु तीर्थ है और ये पांडु पिंडारा था, ठीक है। और ये पांडु तीर्थ आपका कहां पर है? तो ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है। और ये आपका कहां पर है? ये आपका भिवानी में। कहां पर है? तोशाम भिवानी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों एक जैसे लेकिन डिफरेंस है, आपको समझने की कोशिश करनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से दो तीन प्रश्न और बनेंगे एक जैसे। गन्ना सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गन्ना सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो ये आपका यमुनानगर में होता है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो गन्ना प्रजनन केंद्र, देखो कहाँ पर गन्ना सबसे अधिक होता है। और दूसरा प्रश्न है, गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका करनाल में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है। जबकि दो प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ एक जैसे, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। शुगर सिटी, ठीक है ना, ये भी इसी से जुड़े हुए प्रश्न है। शुगर सिटी किससे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रोहतक और पलवल है। गन्ना सबसे अधिक यमुनानगर है और गन्ना जो आपका प्रजनन केंद्र है वो आपका करनाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, हरियाणा की प्रथम सहकारी चीनी मिलें कहां पर स्थापित की गई? कौन सी है? सहकारी की अगर हम बात करें तो ये चीनी मिलें कहां स्थापित की गई? वैसे तो शुगर जो मिल है आपकी, मैं आपको बता रहा हूं, एक आपकी सरस्वती शुगर मिल है जो कि 1933 में लगी यमुनानगर में। पहले लाहौर के नाम से थी क्योंकि ये पहले वहीं पर थी, तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी आपकी जो शुगर मिल है वो शाहबाद में है, जो कि 1984-85 में लगी, शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है सहकारी चीनी मिल की बात हो रही है, तो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी यानी कि पानीपत रोहतक में है। कहाँ? पानीपत रोहतक रहेगा। और 1956 में ये स्थापित की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। सरस्वती नगरी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखो, सरस्वती नगरी किसे कहते हैं? इसका जो आंसर रहेगा, ये आपकी सिरसा है। जबकि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? आदि बद्री। आदि बद्री आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और जो सरस्वती नगर है, इसका पुराना नाम मुस्तफाबाद था और नया नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। और साथ के साथ आपको
ये भी पता होना जरूरी है कि एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है सरस्वती शुगर मिल, वो मैंने आपको बता दिया यमुनानगर 1933 रहेगा। तो मतलब कि एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है माता सरस्वती का मंदिर जो कि एकमात्र मंदिर है हरियाणा का, वो आपका पौलट ग्राम यानी कि कैथल रहेगा। वो प्रश्न भी ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सरस्वती नगरी किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। तो यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न तो मैंने अभी आपको करा ही दिया भाई, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, आदि बद्री यमुनानगर, इसके बारे में तो मैंने अभी आपको पूरी जानकारी दी है। 12वां प्रश्न जो आपके सामने है, धान का कटोरा किसे कहते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं धान का कटोरा, तो करनाल रहेगा इसका आंसर। जबकि अगर किस्म पूछ ले आपसे कि धान की अधिकतम किस्म किस जिले में पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कैथल बन जाएगा। जबकि धान के लिए हरियाणा के 3 जिले काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक आपका करनाल रहेगा, एक आपका कुरुक्षेत्र रहेगा और तीसरा आपका कैथल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। किस्म की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा। जबकि धान सबसे अधिक कहां पर होता है, धान का कटोरा किसे कहते हैं, करनाल को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न फिर से एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। आज की वीडियो मतलब कि ऐसी वीडियो यहाँ से तो एग्जाम में प्रश्न भाई बनेंगे ही बनेंगे भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत किसे कहते हैं, भक्ति संत की यहाँ पर बात हो रही है। हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत किसे कहते हैं, तो संत दादू दयाल है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चरखी दादरी से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम सूफी संत, वो भक्ति संत है, ये सूफी संत है। तो सूफी संत का आंसर रहेगा शेख मोहम्मद तुर्क, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न, हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शाह मोहम्मद रमजान को, यानी कि हादी ए हरियाणा कहते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न भी बनेगा, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया हादी ए हरियाणा कौन है, हादी ए हरियाणा भाई, ठीक है ना। तो ये आपके शाह मोहम्मद रमजान हो जाएगा। जबकि शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं, शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल को शेर ए हरियाणा कहते हैं। जैसे प्रश्न आ जाता है बांगर का शेर किसे कहते हैं, तो राव बीरेंद्र सिंह को कहते हैं बांगर का शेर। जबकि शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं, चौधरी देवीलाल को कहते हैं। अब यहां से प्रश्न ये भी बनेगा, जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं। एक किसानों का मसीहा आता है, एक जमींदारों का मसीहा आता है। तो जमींदारों का मसीहा रहेगा चौधरी छोटू राम, जिनका संबंध गढ़ी सापला यानी कि रोहतक से है। और दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा आपके साथ के साथ किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा आपका चौधरी देवीलाल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, इसे राजनीति का भीष्म पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हरियाणा का भीष्म पिता भी बोलते हैं कई बार। तो ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है। जबकि राजनीति का चाणक्य आपका कौन रहेगा, भजन लाल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन रहेगा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता है बंसीलाल, यानी कि ए बिल्कुल सही है। इसे यानी कि लौह पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट के नाम से भी आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न तो मैंने अभी आपको बताया, राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं। तो ये आपका भजन लाल रहेगा। और इसी के शासनकाल में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। पंचायत एक्ट जो भी बना है इसके शासनकाल में बना है। तो एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। और ये प्रश्न जो अभी हम आपको बता रहे थे, राजनीति का भीष्म पिता किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल रहेगा। अब 2-3 प्रश्न अलग हैं, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा का वह नृत्य है जो श्रृंगार वीर रस दोनों से प्रधान है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ढप नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ढप नृत्य हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, तो ये कौन सा नृत्य बनेगा जो हरियाणा का घूमर जैसा है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा नृत्य रहेगा, खोडिया नृत्य रहेगा, जिसे घूमर जैसा नृत्य भी कहते हैं। तो नृत्य से संबंधित सारे प्रश्न हम फिर से रिपीट कर देंगे, अच्छे लेवल के लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कई बार। शिव पार्वती से संबंधित जो आपका शिव पार्वती से संबंधित है हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो ये आपका घनघोर नृत्य रहेगा जो गौरी देवी से संबंधित है। तो ये भी बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। घनघोर नृत्य इसका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है। और आगे देखते हैं, धमाल नृत्य का आयोजन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होता है। वैसे रियल में देखें तो महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जाता है। और ये महाभारत काल से यानी कि स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, धमाल नृत्य का आयोजन सबसे अधिक किस जिले में होता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था और उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए जरूरी है हरियाणा जी के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, खासकर सीटी में, ग्राम सचिव में, पटवारी में, कैनाल पटवारी या फिर दुर्गा शक्ति या कोई भी कैसा भी एग्जाम है तो हरियाणा जीके जरूर आएगी एग्जाम में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।